नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में एक बार फिर से बात करेंगे किसानों की। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हुआ, गोलियां चली, कुछ किसानों की मौत हुई। फसल की लागत नहीं निकलने के बाद किसानों की खुदकुशी का सिलसिला शुरू हुआ और खुदकुशी का पहला कारण कर्ज सामने आए, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता किसानों के आंदोलन में पहले अफीम तस्कर के शामिल होने का आरोप लगाते रहे, फिर खुदकुशी के कारणों को शराब, पारिवारिक तनाव तक ले आए। लेकिन अब सरकार के एक मंत्री ने यह माना है कि कुछ किसानों की मौत का कारण कर्ज और सूदखोर हैं, और यह मानने में एक लंबा वक्त भी लग गया। लेकिन आखिर किसानों के मुद्दे पर कंफ्यूजन इतना क्यों है, ये सवाल बना हुआ है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। हम आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे हमने 4 कसौटियों पर परखा है। मौके पर रिपोर्टर की मौजूदगी, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबर के अलग अलग स्रोत। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी पर सियासत खूब होती है। ऐसा लगता है कि अगर एमपी में कोई सियासी मुद्दा है तो वो किसान है। मंदसौर गोलीकांड के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो बीएसपी के विधायक एप्रिन पहनकर हंगामा करने लगे। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करने लगा, लेकिन अब मामला सियासत से ज्यादा कंफ्यूजन का लग रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान की मौत पर सरकार के 2 मंत्रियों के अलग अलग बयान हैं। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव की माने तो 189 किसानों ने पिछले 6 महीने में खुदकुशी की है, लेकिन एक भी किसान ने कर्ज की वजह से खुदकुशी नहीं की। अलबत्ता प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भार्गव से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कुछ किसानों की खुदकुशी की वजह साहूकारों का कर्ज माना है। किसान कई स्थानों पर कई किसान कर्ज में बुरी तरह से डूबे हैं और इसलिए निराश होकर या अन्य कोई जब रास्ता नहीं होता तो एक कारण कर्ज भी है, इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार में कंफ्यूजन तो है, क्योंकि मंदसौर गोलीकांड के वक्त भी सरकार ने पुलिस की गोली से किसानों की मौत से इनकार किया था, लेकिन बाद में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे दिया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने भी किसानों की खुदकुशी का कारण साहूकारों को माना था, लेकिन उस दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस ने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। पर अब एक मंत्री ने आखिरकार साहूकारों का दबाव मान लिया है, इसीलिए कांग्रेस अब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। किसान जो मर रहा है तो क्या आनंद मंत्रालय खुशहाली मौत के गले लगा रहा है? और सरकार ने जो जवाब दिया है माननीय गोपाल भार्गव जी ने, पूरी तरह से असत्य तथ्यहीन है। एक भी अगले जो हमने मुद्दे उठाए उन मुद्दों का जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस के आरोप सच के तकरीबन करीब ही हैं। किसान की खुदकुशी के लिए सिर्फ गृह मंत्री ने साहूकार और कर्ज को जिम्मेदार माना है, लेकिन पंचायत मंत्री अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। पूरी सरकार भी साहूकारों और कर्ज को वजह मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल तो सरकार की मंशा पर उठेंगे ही। विवेक पटैया के साथ संदीप भंवरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। कंफ्यूजन ऐसा है कि उसके दूर होने का नाम ही नहीं है। मंदसौर में जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चली, पहले सरकार कहती है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, उसके बाद वो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। बताया गया कि अफीम तस्कर जो थे वो यहां पर घुस आए थे। उसके बाद कर्ज का जो मामला आया उसे भी सरकार ने मानने से इनकार किया। ये बताया गया सीआईडी रिपोर्ट में कि शराब पीकर किसान मर रहा है, और आज सदन में ये तस्वीर सामने आई कि एक मंत्री कहते हैं कि कर्ज वजह नहीं है और गृह मंत्री कहते हैं कि कर्ज और सूदखोरी वजह है। तो सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में किसान कंफ्यूजन की भेंट चढ़ रहा है? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज पटेल, विधायक बीजेपी, रामकिशोर दोगने, विधायक कांग्रेस, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनोज पटेल जी, किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है क्या आपकी सरकार और आपकी पूरी पार्टी? मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताएं। ठीक है, मनोज जी के पास चलेंगे। रामकिशोर दोगने जी, जो कुछ भी आज सदन में हुआ,
क्या तस्वीर थी, गोपाल भार्गव जी ने क्या कहा और गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह की क्या दलील थी? आपने देखा है और सभी लोगों ने देखा, विधानसभा में सभी लोग उपस्थित थे, पूरा मीडिया उपस्थित था, जनता के लोग उपस्थित थे। दीर्घाव में मंत्रियों की प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है जैसे किसान एकदम अपराधी है। उन्होंने तस्कर भी, अपराधी भी बोल दिया और उसको बहुत बड़े गुंडे शब्द से भी उपयोग किया और बहुत सारे पिल्ले शब्द से बहुत सारे अलग बातें की है। तो मंत्रियों को शर्म नहीं आ रही। ये लोग, आप मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मदमस्त हो गई है और मदमस्त हाथी जैसे चल रहा है ना, बिस्तर से चल रही है। किसानों को कुचलना चाहती है। आप अगर अपराधी समझ रहे थे तो 1-1 करोड़ रुपए क्यों मुआवजा दिया आपने? आप अपराधी समझ रहे थे तो उनके यहाँ घर पे क्यों गए? उनको यहाँ भोपाल में क्यों बुलवाया? क्यों उपवास किया मुख्यमंत्री ने? ये नाटक नौटंकियां क्यों की? तो ये देखने की बात है। पर यह सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। सरकार बिल्कुल किसानों के मुद्दे में बात नहीं करना चाहती। किसानों को हमेशा अलग बातें कर उसको मुद्दों को भटकाना चाहती, जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपको ये चीजें करना चाहिए। आपने घोषणा पत्र में जो बातें की है वो बातों को पूरी करना चाहिए, पर सरकार उसको करना नहीं चाहती। ठीक है, सरकार करना चाहती है, नहीं करना चाहती। मनोज पटेल जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ जी। मनोज जी, सवाल ये है कि जब किसानों के मसले पर कांग्रेस सवाल उठाती है, गोपाल भार्गव कहते हैं कि कर्ज वजह नहीं है किसानों की खुदकुशी की, गृहमंत्री कहते हैं कि कर्ज भी वजह है, सूदखोरों का जो सितम है वो भी वजह है। तो क्या बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है नीतियों के स्तर पर, सोच के स्तर पर, सरकार के स्तर पर? नहीं, कंफ्यूजन कहीं कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कर्ज के कारण किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। किसान इतना कमजोर नहीं है। तो सर, क्या गृहमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या करे, किसान मेहनत करता है, मेहनत करके। तो गृहमंत्री ने सूदखोरी की बात कही। किसान ने जो, कई लोगों ने अपने शौक बढ़ा लिए, कई लोगों ने अपने काम बढ़ा लिए, कई लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बदल ली। उसके कारण कई लोगों के ऊपर कर्जा जो उन्होंने अलग से कर लिया, जो अलग से वहन कर लिया, उसके कारण सूदखोरी जो हो रही है और लोग उनसे वसूली करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान होता है। उसके कारण कई लोग आत्महत्या कर सकते हैं। पर खेती किसानी के कारण, खेती में नुकसान होने के कारण किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। ठीक है। रंजन श्रीवास्तव जी, जो ये दलील सामने है, पहले तो बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कर्ज वजह है। 1.5-2 महीने के बाद अब ये माना जा रहा है कि ठीक है, कर्ज वाली समस्या है। पहले सीआईडी रिपोर्ट कहती है कि शराब पीकर किसान मर रहा है। अब ये बात सामने आ रही है दलील में, कर्ज वाले में, कि शौक मार रहा है किसानों को। क्या आपको लगता है कि कंफ्यूजन है? जी, कंफ्यूजन तो आज के जो बयान आए हैं गोपाल भार्गव जी का और भूपेंद्र सिंह जी का, उससे कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भूपेंद्र जी ने बड़ा साहस का परिचय दिया है, जो वहां गृह मंत्री हैं जी, एक साहस का परिचय दिया है। और दूसरा, उन्होंने पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड था उनका, उसको ठीक करने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने पिछली बार, कुछ सत्र पहले बोला था कि भूत प्रेत के कारण भी आत्महत्या करते हैं किसान। काफी उनकी आलोचना हुई थी, शिक्षा लेजर हुआ था, पूरे कंट्री में उनके बयान की आलोचना हुई थी। तो एक तरह से उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने की कोशिश की है। जब भी कोई आत्महत्या होती है अवधेश जी, तो उसकी जांच पुलिस करती है जी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, तो जाहिर है जो उनको सूचना मिलती है, इन्वेस्टिगेशन में चीजें आती हैं जो हम लोग भी देते हैं। कर्ज बहुत बड़ा कारण है जी। और जैसा मनोज जी बता रहे थे कि कृषि के अलावा भी कर्ज लेते हैं, लेकिन जो कृषि के अलावा कर्ज इसलिए लेते हैं कि कृषि आपको ठीक नहीं हो रही है, कृषि में जो उसका फायदे का धंधा नहीं बन पाया है। तो जब भी कृषि में उसका जो लागत मूल्य है वो ज्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आता है उसका कास्ट वही रिकवर होता है, तो जाहिर है जो उसको फायदा नहीं होता है तो शादी ब्याह बीमारी के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। और वो जो सूदखोर हैं, वो सूदखोर सर पे हमेशा सवार रहते हैं पैसे लेने के लिए, और इस हद तक तंग करते हैं। क्योंकि हमारा जो किसान है, मैं मनोज जी की बात सहमत हूँ, बड़ा वो जमीर वाला है, मेहनती है, लेकिन वो विजय माल्या नहीं है। वो 9,000 करोड़ लेकर भाग नहीं सकता, उसका जमीर जागृत रहता है, वो बेइज्जती अपना जो बदनामी नहीं सह सकता। तो इस सब प्रेशर में, स्ट्रेस में वो आत्महत्या करता है। तो कर्ज बहुत बड़ा कारण है अवधेश जी। अभी जो 6 जून को मंदसौर में किसानों की फायरिंग हुई है, उसके बाद कम से कम 44 से 50 किसान मरे हैं, और सारे मोस्टली जो किसान हैं जिसमें आत्महत्या की हम जो देखे हैं
उसमें मोस्टली जो केसेज हैं उसमें कर्ज बहुत बड़ा कारण है। तो गृह मंत्री ने साहस का परिचय दिया है, एडमिट किया जो बहुत पहले करना चाहिए था, और टेक्निकल ठीक करने की कोशिश की है। ठीक है, गृह मंत्री ने साहस का परिचय दिया, पर उसे बदला क्यों जा रहा है? उस पूरे बयान को बदलने की कोशिश क्यों चल रही है? हम मनोज जी के पास चल के जानेंगे। रामकिशोर दोगने जी, आज जो पूरा मामला उठा था सदन के अंदर, गोपाल भार्गव जी ने उसको पूरी तरीके से इनकार किया कि कर्ज मसला नहीं था। उन्होंने क्या कहा था किसानों को लेकर, खासतौर से खुदकुशी के मसले का जब सवाल उठा आपकी तरफ से? तो उन्होंने गोपाल भार्गव जी ने सीधा सीधा कहा, जिसे मनोज जी बोल रहे इसी तरह से गोलमाल जवाब देकर किसानों को दूर करने की बात की। मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या किसान स्वाभिमानी नहीं है क्या? तो स्वाभिमान के कारण आत्महत्या करता। किसान, एक कर्मचारी 4 व्हीलर पे घूम रहा है, एक विधायक 4 व्हीलर पे घूम रहा है, एक IAS अधिकारी 4 व्हीलर पे घूम रहा है, वो क्यों नहीं घूम सकता? उसकी कीमत, उसके लागत की, उसके फसल की लागत का मूल्य क्यों नहीं देते? जब आप बात करते हैं, जब घोषणा करते हैं चुनाव के टाइम में, तो लागत का मूल्य दीजिए। आज अगर देखें हम कि जहां 4000 रुपए सोयाबीन बिक रही थी, आज 2400 रुपए बिक रही, 1500 रुपए क्विंटल का डिफरेंस आ रहा। उड़द 10,000 बिक रही थी, आज 3200 बिक रही, 8,000 रुपए 7,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस कहां जाएगा? ये कैसे भरेगा वो? इसके कारण उसको नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान के कारण वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, और वो आत्महत्या कर रहा है। आज जितने भी किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या की 57 किसान है, अगर उनकी हिस्ट्री आके जाके पता लगा है, मैं भी कई किसानों के यहाँ गया हूं, मेरे हरदा क्षेत्र में भी 3 किसानों ने आत्महत्या की, तो वो लोन के कारण उनके यहाँ पुलिस आ गई या कुर्की के लिए बैंक वाले आ गए, तो उससे शर्म के कारण मर गया। वो स्वाभिमानी है, वो आपने बिल्कुल सत्य बोला रंजन जी ने कि विजय माल्या नहीं है जो शर्म के कारण कुछ भी नहीं हो और विदेश से भाग जाए और 5 स्टार लाइफ जिए। किसान ऐसा नहीं है, किसान स्वाभिमानी है, आत्मविश्वास रखता है, और समाज में जीने के लिए ये अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो आत्महत्या के लिए मजबूर होता है, और इसके लिए सरकार जवाबदार है। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था, सरकार ने लागत मूल्य का वादा किया था, सरकार ने अच्छी फसल के मूल्य देने की बात की थी, वो नहीं दे रहे हैं, और उसका जो घाटा पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण से उसको आत्महत्या करना पड़ रहा है। ठीक है मनोज जी, क्या सरकार के अंदर भी मतभेद हो गए हैं क्या किसानों को लेकर? गोपाल भार्गव कहते हैं कि किसानों को उनका शौक मार रहा है, गृह मंत्री ये मानते हैं कि यहाँ कर्ज और सूदखोरी वजह है। अलग अलग बयान मंत्रियों के आ रहे हैं, तो किस पर भरोसा करें? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? दोनों आप देखेंगे तो दोनों चीजें एक ही हुई। शौक मार रहा है और सूदखोरी, तो शौक के कारण कर्ज लिया, कर्ज के कारण फिर सूदखोरी हुई, इसलिए ये दोनों चीज एक ही है। दोनों ने अलग अलग वक्तव्य दिया, ये अलग हो सकता है। लेकिन मनोज जी, अगर उसे कृषि के अलावा सूदखोर के पास जाने की जरूरत पड़ रही है, तो चाहे शादी हो, मैं एक मेरी व्यक्तिगत राय बहुत बड़ी, उसके घर में उसको बीमारी है किसी को, अगर उन जरूरतों में वो कर्ज ले रहा है, मजबूर हो रहा है, तो क्या सरकार इसे अपराध मानकर बैठ जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कर्ज उस समय लेता है, एक अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू की थी, आप सभी को पता होगी। किसानों को जो अचानक आवश्यकता पड़ती थी, अचानक जरूरत पड़ती थी, तो किसान गांव के बनिया के या महाजन के पास में जाता था, और वो बहुत ज्यादा प्रतिशत ब्याज दर पर पैसा उठाता था, जो चुका नहीं पाता था, और फिर वो जिससे कर्ज उठाता था वो उसकी जमीन लेता था, और बाकी जो चीजें होती थी, उसी को देखते हुए अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई थी कि किसान को अचानक कोई जरूरत पड़े तो वह अचानक बैंक में जाए, जब उसको आवश्यकता हो बैंक से कर्ज लेकर के आए। वह उस योजना को शिवराज जी ने 0% ब्याज, जो जैसा दोगने जी भी बोल रहे थे, इनकी सरकार के समय में वह ब्याज 18% था, मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए लो तो 18,000 रुपए ब्याज लगता था। आज शिवराज जी ने उसको 0% कर दिया। 0%, यह सुविधा वही थी कि आपको अचानक घर में कोई बीमारी आ जाए, अचानक कोई फंक्शन आ जाए, किसी को कोई परेशानी आ जाए, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना वही है जी। अब उसके अलावा भी अगर किसान कहीं न कहीं अलग से कर्ज लेता है, तो कुछ मुझमें भी कमी बताने में होगी, कुछ किसान में भी हो सकती है। ठीक है, मैं एक किसान के कर्ज माफ के ऊपर एक बहुत अपना सटीक जवाब बात करना चाहूंगा। पूरी कांग्रेस लगी हुई है कि किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
प्रदेश में भी, दिल्ली में भी अगर वो कर्ज माफ करती है तो अच्छी बात है, पर मैं एक राय दूंगा कि यह नहीं होना चाहिए सर। लेकिन ये क्यों होने दिया यूपी और महाराष्ट्र में? किसान का एक बार तो सवाल उठेंगे कि फिर मध्य प्रदेश के किसान में ऐसी क्या कमी है? रंजन श्रीवास्तव दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ इस पूरे मामले में सियासत चल रही है, जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में 18% ब्याज दर दिया, शून्य हो गई। सर मैं पूरी बात, ठीक है मनोज जी, बात पूरी करिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, मेरी पूरी बात अगर होने देंगे तो उस पूरी बात का सार निकलेगा। हाँ मनोज जी बोलिए। मैं कर्ज माफी का इसलिए व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं कि कर्ज माफ करना किसान के हित में नहीं है। एक बार किसान का कर्ज माफ हो जाएगा तो उससे यह गारंटी नहीं कि वो दोबारा कर्ज नहीं लेगा, वह फिर 2 साल 4 साल 5 साल बाद इसी स्थिति में पहुंच जाएगा। सर सवाल तो यही है कि किसान ही क्यों, तो जैसा कि रेवेन्यू फॉर गन के नाम पर आप हर साल 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ करिए, उसकी चिंता किसी को नहीं है, लेकिन किसान के अगर कुछ हजार कुछ लाख माफ हो जाए तो उससे सबको दिक्कत है। रंजन श्रीवास्तव जी, जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं मनोज जी की ब्याज दर जो जितनी किसानों के कांग्रेस के समय में ज्यादा थी अब 0% है, अगर इतना अंतर आया तो फिर हालात किसान के क्यों नहीं बदले? नीतियों में कहीं फर्क हो गया, नौकरशाही की इच्छा शक्ति में कमी हो गई? नहीं, उसमें पूरी चीज देखिए, मुझे जी पूरी बात नहीं बताते मनोज जी। पूरी बात यह है कि जो 0% लोन है जी, अगर वह टाइम पे शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है, तो अगर शॉर्ट टर्म लोन वह समय पे रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो लॉन्ग टर्म लोन में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे उतना ही ब्याज देना पड़ता है 12-13%। दूसरा जो 0% इंटरेस्ट रेट है तो केवल 1 लाख तक का है। किसान को खेती में केवल 1 लाख का खर्च नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। तो जाहिर है अगर बैंक ज्यादा खर्च से कर दे सके तो किसान लेगा, लेकिन वो 1 लाख तक है, वो भी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन्हीं से मिलता है। तो जो जरूरत किसान की है वो पूरा नहीं मिलता कब से, बिल्कुल। तो जाहिर ऐसे में वो सूदखोरों के पास जाता है। और अवधेश जी, पूरे स्टेट में एक पूरा पैरेलल सिस्टम बना हुआ है सूदखोरों का। आपको बताना चाहूंगा 2-3 साल पहले एक मुहिम चली गवर्नमेंट की, जिसमें सूदखोरी, जो इलीगल सूदखोरी थी, जिसमें हर महीने ब्याज दिया जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है उसका मूलधन वहीं पड़ा रहता है, ब्याज देते देते किसान मर जाता है। उसमें मुहिम चली, इंदौर में कुछ लोग पकड़े भी गए, एक्शन हुआ, लेकिन जब दबाव पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर उन सूदखोरों का जो पूरे स्टेट में थे, वो मुहिम बंद हो गई। मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर आज के पिछले 2 साल से सूदखोरों के खिलाफ, जो इलीगल है, जो ज्यादा ब्याज लेते हैं, बहुत जानलेवा वो है, उनके खिलाफ क्या मुहिम चली? नहीं चली। तो जो 0% है ये लिंकेज है, 1 लाख तक के लिए है, और अगर वो पे नहीं कर पाता है तो लॉन्ग टर्म लोन में पेमेंट वो कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, बीजेपी सरकार यूपी में है वो लोन माफ करती है, महाराष्ट्र में बीजेपी से लोन माफ करती है, तो एमपी में क्यों नहीं हो सकता? और अगर आपका हम खुद कहते हैं किसान लोन लेना नहीं चाहता या उसके हित में नहीं है, लेकिन तब जब आप खेती का इनपुट कॉस्ट कम करेंगे और जो प्रोड्यूस उसका है उसको पूरा कास्ट मिलेगा, उसका प्राइस मिलेगा। जब किसान एफिशिएंट हो जाएगा, उसको पैसे आ जाए तो कर्ज नहीं लेगा। ये हालत है, इनपुट कास्ट ज्यादा है और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैसा उसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। रामकिशोर जी, क्या आने वाले कल परसों और अगले दिनों में भी किसानों का ही मसला गूंजेगा सदन में? क्या रणनीति आगे आप लोग की? अभी तो किसान जी बिल्कुल किसानों का चल रहा है, चर्चा कल भी जारी है इस पर। और अभी आपने सुना होगा, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने की बात जो कर रहे थे हमारे मनोज जी, कांग्रेस के जमाने में फसल का मूल्य दिया जाता था। आज मूल्य क्या है ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में या अभी कांग्रेस में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, 5,000 करीब सोयाबीन बिकता था और अब 2500 बिक रहा, 1500 का डिफरेंस कहां पटाएगा आदमी? तो ये किसानों का मूल्य अगर पापड़ दे अगर, तो बात समझ में आती है। आप 0% ब्याज की बात करते हैं, फरवरी में जमा करना है, फरवरी में कहां से इसके पास पैसा आ जाएगा? फसल निकलती है उसको अप्रैल में फसल निकलता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए गुमराह करने वाली योजना है, गुमराह के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार गुमराह करती है, अगर लोन भी दे रही है, अगर कम ब्याज पे दे रही है तो उसका समय फिक्स करे जब फसल निकलने के बाद।
फसल निकल जाने के बाद फसल नहीं निकलती, फसल आई नहीं है उसके घर में और उसका कम टाइम निकल जाता, तो फिर क्या मतलब निकलेगा ऐसे ब्याज का। और बिल्कुल सही है, आप उद्योगपतियों का अगर 1,25,000 करोड़ माफ कर देंगे और किसानों का नहीं करेंगे। आज मैं कह रहा हूं पूरे भारत का किसानों का, जैसे कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया था, आज अगर देखेंगे जाएंगे तो 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ का अगर माफ कर दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आज 70% जनसंख्या है कि 70% किसान और किसान के ऊपर डिपेंड जो मजदूर है वो 70% लोग हैं। 30% लोग जो है उसमें से 10% बड़े उद्योगपति, उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है और ये 70% लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, और कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्र में भी सरकार इनकी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, दोनों जगह ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी आपने ये भी पता नहीं लगाया, अभी कृषि मंत्री का आपका बयान नहीं सुना, कृषि मंत्री का बयान का पता लगाएंगे तो उससे भी पता लगा। कृषि मंत्री ने भी इसी टाइप की अलग बातें की, अलग बातें करके अपना टाइम खराब किया। तो ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी की योजना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत मारे गए, कंफ्यूजन है या नहीं? अलग जवाब दे मनोज जी। जी 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 कि मैं ये कर्ज माफ करने की जो बात करी, मैं ये कहूंगा कि हम बिना ब्याज का पैसा देकर के, 0% ब्याज का पैसा देकर के इनडायरेक्ट किसान की मदद कर रहे हैं ना, प्रतिवर्ष कर रहे हैं। एक बार नहीं, एक बार में आप कितना कर्ज माफ कर देंगे? हम प्रतिवर्ष बिना ब्याज का पैसा सरकार के खाते में से जो रिजर्व बैंक और इनका ब्याज है वो तो सरकार भर रही है ना, पैसा किसान को भर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आप मदद का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वही मदद उस किसान के लिए अगर मौत का फंदा बन रही है तो फिर चीजों को देखना होगा। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं कि सदन में बेहतर चीजें निकलकर सामने आएंगी। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, फेसबुक पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए अपनी राय दे सकते हैं और हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमारे शो के बारे में अपनी राय या अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं।